आज जो ये कौरव है, जब ये पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, तब धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा, देखते रहे। एक दिन रात्रि के समय में विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं एक मंत्री पद के नाते नहीं, आपका छोटा भाई होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं। तो धृतराष्ट्र बोले, बोलो क्या बात कहना चाहते हैं? विदुर जी ने कहा कि जब कौरव पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप सब कुछ ऐसे ही देख रहे हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? उसी समय दुर्योधन आया और दुर्योधन ने कहा विदुर जी से कि मेरे खिलाफ मेरे पिताश्री को भड़काते हो, चले जाओ यहां से और दोबारा कभी लौट करके यहां मत आना। मेरे ही वजह से तुम्हें मंत्री पद मिला और मेरे ही खिलाफ मेरे पिताश्री को भड़काते हो। उस समय विदुर जी दुर्योधन से कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें तुम पहुंचाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि पांडवों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे रोको। आप जानते हैं कि जो अन्याय करते हैं उनके कभी हरे नहीं हो सकते। विदुर जी वहां से चले जाते हैं, अपनी कुटिया में पहुंचते हैं। आज देखिए वो नगरी बड़ी ही सुंदर सज रही है। तो विदुर जी ने विद्वानी से कहा, देवी देखो आज ये नगरी कितनी सुंदर सज रही है, तुम जानते हो क्यों सज रही है? तो विद्वानी ने बोला, क्यों सज रही है? क्योंकि आज मेरे द्वारिकाधीश की रथ यात्रा निकलने वाली है, इसलिए आज ये नगरी सज रही है। तो विद्वानी ने कहा, द्वारिकाधीश की रथ यात्रा में निकले तो आजकल तो आपका मंत्री पद भी नहीं है, तो हम कैसे देख पाएंगे द्वारिकाधीश को? विदुर जी विद्वानी से कहते हैं कि देवी हम नहीं देख पाए द्वारिकाधीश को, कोई बात नहीं। अगर द्वारिकाधीश ने हमें एक दृष्टि भी देख लिया तो हमारा कल्याण है। कुछ समय में द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आई। भीड़ जमा थी। अब विद्वानी जी एक दीवार के सहारे खड़े थे। अब देखिए फूल बरसा रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन द्वारिकाधीश उन ना फूलों को देखते हैं, ना ही जो स्वागत करते हैं ना उनको देखते हैं। उनकी दृष्टि सिर्फ विदुर जी को देख रही है। जैसे ही उनकी दृष्टि विदुर जी पे पड़ी, वैसे ही विदुर जी ने विद्वानी को कहा कि देखो मेरे द्वारिकाधीश मुझे देख रहे हैं। विद्वानी से कहा कि तुम चलो घर पोछा लगाओ, नहीं पता द्वारिकाधीश आ जाए।
मैं देख करके आता हूं कि पांडवों के हिस्से में क्या क्या है। दुर्योधन भगवान कृष्ण का स्वागत करते हैं, स्वागत करके द्वारिकाधीश को अंदर ले जाते हैं और द्वारिकाधीश से कहते हैं कि आइए द्वारिकाधीश, मेरी माता गांधारी ने आपके लिए छप्पन भोग बनाए हैं, आपको अंदर बुला रही है। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि दुर्योधन एक बात बताओ, ये पांडव तुम्हारे काका के पुत्र हैं? बोले जी हाँ। तुम्हारे भाई भी हैं? बोले जी हाँ। तो इनका आधा हिस्सा हुआ या नहीं हुआ? बोले बिल्कुल नहीं। द्वारिकाधीश ने कहा दुर्योधन, मैं तुम्हें आधा हिस्सा देने को नहीं कहता, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 गांव के लिए बोल रहा हूं। सिर्फ तुम पांडवों को 5 गांव दे दो, मैं उसी में 5 गांव में ही उनको प्रसन्न कर दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि हे द्वारिकानाथ, 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को नहीं देंगे। तब द्वारिकाधीश ने कहा, तो दुर्योधन ने कहा कि आपको माता गांधारी मिली है। तो द्वारिकाधीश कहते हैं कि दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो खिलाने वाले के मन में भाव हो या फिर खाने वाले की भूख हो। मेरे पेट में भूख नहीं और आपके मन में भाव नहीं, तो खाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वहीं खड़े खड़े द्वारिकाधीश ने विदुर जी को इशारा कर दिया कि तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। द्वारिकाधीश कहते हैं वैसे भी आज दुर्योधन मेरा भोजन विदुर जी के यहाँ है। दुर्योधन ने हंस के कहा कि विदुर जी के यहाँ आपका भोजन, जिसको स्वयं खाने के लाले है, स्वयं खाने को उसके पास कुछ नहीं, तो वो तुम्हें क्या खिलाएगा? द्वारिकाधीश ने कहा मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, जब आवंटन दिया है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा। इतना कहकर के द्वारिकाधीश विदुर जी के पास आते हैं। विदुर जी तो वहां से निकल गए, बाजार में निकल गए कि नहीं पता द्वारिकाधीश किस टाइम आज बाजार में माखन मिश्री खरीद रहे हैं। इतने में ही द्वारिकाधीश में कुंड निकल कर रुद्राणी जी स्नान करवाई जाती है। जैसे ही रुद्राणी जी ने आवाज सुनी, अरे ये तो मेरे कृष्ण की आवाज है, तो मेरे केशव की आवाज है। स्नान करते करते दौड़ पड़ी और आकर के जैसे ही मुरली खोली, आइए केशव, प्रेम में भगवान कृष्ण के प्रेम पागल हो गई और पाटा लेकर के चारों तरफ घूम रही है। आइए केशव यहाँ बैठिए, आइए केशव यहाँ पधारिए, सारे आंगन में घूम रही है। जब द्वारिकाधीश ने देखा कि ये तो मेरे प्रेम में पागल है, तब अपना पटका उतार करके उस विद्राणी को दिखाया और एक कोने में जाकर के विद्राणी ने पाटे को रख दिया और भगवान कृष्ण उसी पर बैठ गए। भगवान कृष्ण ने भी नहीं देखा कि ये पाटा उल्टा है या सीधा है। बैठ करके एक कोने में द्वारिकाधीश विद्राणी से कहने लगे, काकी कुछ खाने को मिलेगा, बहुत जोर की भूख लगी है। तो विद्राणी ने कहा, द्वारिकानाथ तुम्हारे काका कुछ लेने के लिए गए हैं, इतने आप ये फल पाओ। केले के फल इकल्ले में ला करके द्वारिकाधीश के सामने रख दिए। अब इतना प्रेम विद्राणी
द्वारिका नाथ से करती है कि जो केले का छिलका है उसको खिलाती है और गिरी दूर फेंकती जाती है। 10 छिलके खिलाए, 20 खिलाए, तकरीबन 35 छिलके खिला चुकी है। भगवान द्वारिकाधीश को भी नहीं पता कि मैं क्या खा रहा हूं और विद्राणी को भी नहीं पता कि मैं क्या खिला रही हूं। छिलके खिला रही थी, इतने में ही विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा, अरे सुनती हो, तुम्हें पता है कि आज दुर्योधन के महल में मेरा कितना सम्मान किया है द्वारिकानाथ ने। उसने कहा है कि आज मेरा जो भोजन है वो विदुर जी के यहाँ है, तो जल्दी से पोछा लगाओ, कहीं जल्दी से आना चाहिए। ये माखन मिश्री उनके लिए लेके आया हो। दुरानी जी बोली कि आने वाले हैं, आए हुए भी 1 घंटा हो गया। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। विदुर जी ने जाकर के देखा कि कुछ खिलाया या नहीं खिलाया। दुरानी जी ने कहा कि उसको और तो नहीं था, लेकिन फल खिला रहे थे। अब जैसे ही विदुर जी ने देखा कि उनकी गिरी दूर पड़ी है और जो छिलका है वो द्वारिकानाथ खा रहे हैं, वैसे ही विदुर जी ने कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया। इस गरीब की दुनिया में पहली बार द्वारिकानाथ आए, क्षमा करना प्रभु, भूल हो गई। द्वारिकानाथ कहने लगे, अरे हम छिलके ला रहे हैं, हमें नहीं पता। विदुर जी ने कहा, चलो माखन और मिश्री लेकर के आओ। विद्राणी जी माखन मिश्री जो लेके आती है, तो द्वारिकानाथ जब खाते हैं तो विदुर जी का हाथ पकड़ लेते हैं कि काका, एक बात कहूं, जो काकी के छिलकों में स्वाद था, जो काकी के छिलकों में स्वाद था, वो तुम्हारे माखन मिश्री में नहीं है। हमें यही नहीं पता चला कि हम गिरी खा रहे हैं या केला खा रहे, कुछ नहीं पता चला। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं काकी के मन में हमारे लिए कितना प्रेम है, हमारे लिए कितना प्रेम है। तब वहां भगवान द्वारिकानाथ ने माखन मिश्री का भोग लगाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी